आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और स्पेशल मटर पनीर पुलाव। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे तभी ये चावल जो हैं एकदम खिले खिले रहेंगे और पुलाव आपका देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा और स्वाद तो इसका बहुत स्पेशल है ही। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। अगर आप बहुत ही स्पेशल और परफेक्ट पुलाव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरे वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। इस पुलाव को बनाने के लिए मैं बासमती चावल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे दाने के ये चावल हैं। 1 कप चावल लेंगे और उसको एक बोल में डाल के 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। चावल को अच्छी तरह से रगड़ के धोना चाहिए। 2-3 बार पानी बदल के मैंने यहाँ पे अच्छी तरह धो लिया है। अब इसका पानी निकाल देंगे और फिर से इसमें करीब 2-3 गिलास पानी डाल के इसको भिगो के रख देंगे 20 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भिगोएंगे। अब हम पैन में डालेंगे तेल और इसको गर्म होने देंगे। इसमें हमें अभी काजू और पनीर दोनों फ्राई करने हैं। तो यहाँ मैंने काजू को 2 हिस्सों में इस तरह स्लिट कर लिया है। तो ये काजू डाल के अब थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। जब ये गोल्डन रोस्ट हो जाएंगे और हम इसे पुलाव में डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा इनका टेस्ट आएगा। तो अब ये रोस्ट हो गए हैं, इनको निकाल के अलग रख देते हैं। इसी तरह से हम पनीर के क्यूब्स लेंगे। तो ये थोड़े मोटे क्यूब्स लिए हैं मैंने, अपने चॉइस के हिसाब से आप ले सकते हैं। इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये एकदम सुनहरे ना हो जाएं। हल्का फ्राई किया हुआ जब पनीर डालते हैं हम तो वो घुलता नहीं है जब हम चावल के साथ इसको पकाते हैं, और साथ ही ये बहुत टेस्टी भी लगता है। यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम एकदम लो रखें और धीमे धीमे इसको फ्राई होने दें, तभी इसका कलर एकदम परफेक्ट आएगा। अब इसे अलग रख देते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच तेल और 1 बड़ी चम्मच देसी घी। आप चाहें तो सिर्फ देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ली है मैंने, 2 लौंग, 1 दालचीनी का पीस, 8-10 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। खड़े मसालों को भी जीरे के साथ फ्राई कर लेंगे। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इस गरम मसाले में से। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को इस तरह लंबे स्लाइसेस में करें, तो लंबे और पतले स्लाइसेस डालें, पुलाव में बढ़िया लगते हैं। प्याज को भी सुनहरा फ्राई कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें। प्याज जब हल्की फ्राई हो जाए तो इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसी के साथ 1 या 2 हरी मिर्च डाल दें और अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अगर आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब इसमें गाजर डाल देंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे हरी मटर ले रही हूँ। ताज़ी हरी मटर का सीज़न है तो ये पुलाव तो बहुत स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं पूरी 1 कटोरी मटर। गाजर और मटर को अब लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। बस थोड़ी देर इसको चलाना है। 1-2 मिनट तक चलाने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। गरम मसाला डालें आधी चम्मच और आधी चम्मच डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इससे ज़्यादा मसाले हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। जो साबुत गरम मसाले हैं उन्हीं का फ्लेवर इसमें बढ़िया लगता है। अब जो चावल हैं ये अच्छी तरह भीगे हुए हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसका पानी निकाल के अब इनको हम इसमें डाल देंगे। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भीगे हुए चावल है, यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल हल्के हाथ से सब चीज़ों को मिक्स करें। अगर आप इसको ज़ोर से चलाते हैं तो फिर ये पीसेस टूट जाते हैं और चावल के दाने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बस एक बार इसको मिक्स दे दें और उसके बाद इसमें पानी डालें। पानी का रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पुलाव को परफेक्ट बनाने में। तो यहाँ हम जिस कप से हमने चावल लिया उस कप से मेजर करके 2 कप पानी डालेंगे। 1 कप डाल दिया है मैंने। अब मैं 1 और कप पूरा फिल करके डाल रही हूँ। 2 कप से एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, इसलिए मैंने डबल पानी लिया है। प्रेशर कुकर में अगर आप इसे बनाते हैं तो आपको 1.5 कप पानी लेना होगा। अब नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्जियों में बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था। वैसे आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। इसे बस एक बार चलाएं और पानी डालने के बाद ही नमक डालें। अब डालेंगे एक स्पेशल चीज़, वो है नींबू का रस। नींबू का रस यहाँ ज़रूर डालें, इससे चावल खिले खिले भी बनते हैं और हल्की सी खटाई भी आ जाती है। अब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे ढककर पकाएंगे। तो मैं यहाँ ढक के रख रही हूँ इसको करीब 8 से 10 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल फूलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, इसमें पानी है, आप देख सकते हैं। तो बस 8 मिनट तक आप इसको पकाकर एक बार लेड हटाकर इसमें डालें काजू और पनीर। तो अभी ये पुलाव तैयार नहीं हुआ है। इसी स्टेज पे हम पनीर और काजू डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मसाले और नमक को भी एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ मैं इसको हल्के हाथ से बिल्कुल एक मिक्स दे रही हूँ।
ये देखिए बिल्कुल भी चावल का दाना टूट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अब हम इसे फिर से ढक के रख देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए। एकदम बिरयानी के स्टाइल का ये पुलाव बनने वाला है, क्योंकि हम इसे धीरे धीरे दम कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं। कितना बढ़िया लग रहा है, ये पुलाव हमारा तैयार हो गया है। एकदम खिला खिला सा चावल है, फूल गया है और अच्छे से गल भी गया है। एकदम परफेक्ट रेशियो से हमने चावल और पानी लिया है, इसलिए ये बना है एकदम परफेक्ट पुलाव। अब वैसे तो ये पुलाव तैयार है, लेकिन अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसकी लिड लगा के गैस पे ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद आप चेक करें और फिर ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो पकने के बाद लिड लगाकर ज़रूर छोड़ें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। गर्मा गर्म मटर पनीर पुलाव तैयार है सर्व करने के लिए। मैं इसे सर्व कर रही हूँ प्याज टमाटर के रायते और थोड़ी सी सलाद के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।